हे एवरीवन, अरसलान हेयर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसमें आप अपनी ज़िंदगी किसी और इंसान को दे सकते हो। मतलब अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल जो कि आपने गुजारने होंगे वो किसी और को आप दे सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको हिला कर रख देने वाला है। मूवी स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कंपनी को देखते हैं जिसका नाम इयॉन होता है। उसके अंदर आप अपनी जिंदगी के साल किसी और को डोनेट कर सकते हैं और ये उन्हीं लोगों को डोनेट हो सकते हैं जिनका डीएनए मैच हो सकता हो। तो वो एक दूसरे के साथ डील करने के बाद अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दूसरे को दे सकते हैं। और इस तरह से हमें ये भी दिखाया गया है कि गरीब लोग अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अपनी ज़िंदगी के मकासद को पूरा करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी के साल बेच देते हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है और वो अपनी बाकी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते हैं। के बाद हम इयॉन कंपनी का मैनेजर मैक्स देखते हैं जो कि एक फैमिली के पास जाता है जो बहुत गरीब होते हैं और उनका एक यंग बेटा होता है और उसके साथ उसकी डील चल रही होती है। डील के मुताबिक 15 साल उसने डोनेट करने होते हैं और जिसकी मद में उसे 7 लाख यूरो मिलने होते हैं। अपनी ज़िंदगी के आने वाले अगले सालों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है, अपनी स्टडी के लिए पैसा खर्च कर सकता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। जब वो उसको 15 साल बताता है, पहले तो वो लड़का नहीं मानता, फिर ये उसको कन्विंस करता है और वो लड़का मान जाता है। यानी कि मैक्स जो है वो मैनेजर होने के साथ साथ लोगों को इस चीज़ पर कायल करता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के साल बेच सको और अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी बना सको। यानी ये देखा जाए तो इनलीगल ही होता है। और हम साथ ही ये भी फ़र्क देखते हैं कि एक साइड पर गरीब लोग होते हैं और दूसरी साइड पर अमीर लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होते हैं। फिर वो इयॉन कंपनी जाता है जहाँ पर एक सेमिनार हो रहा होता है। वहाँ पर कंपनी की सीईओ का नाम सूफी होता है, उसने एक डिबेट करनी होती है। सूफी अपनी डिबेट देने के बाद अनाउंसमेंट करती है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जो कि मैक्स को मिलता है और मैक्स इस चीज पर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके मिलता है। इन दोनों ने मिलकर एक अपार्टमेंट लिया होता है जिसके अभी पेमेंट बाकी होती है। अब हमारी परेशानी खत्म हो गई है, अब हमारे अपार्टमेंट के जितने भी बाकी पैसे रह चुके हैं, अब मैं कंपनी का मैनेजर भी बन चुका हूँ और एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी हूँ, तो इसलिए वो मैं सारे क्लियर कर दूंगा। फिर वो दोनों जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके अपार्टमेंट के अंदर आग लग चुकी होती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले दिन वो इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही उस अपार्टमेंट के मैनेजर से जाकर मिलते हैं और उसे कहते हैं कि ये हमारा कसूर नहीं है, आप इंश्योरेंस में इसको क्लियर करो। तो वो कहते हैं कि आग लगने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। अब या तो आपको वो पैसे देने पड़ेंगे या फिर उसकी मद में अपनी ज़िंदगी के साल हमें देने पड़ेंगे जो कि कम नहीं होते बल्कि 40 साल होते हैं। मैक्स उसे कहता है मेरा एक डोनर है जिसको मैं अपनी ज़िंदगी के साल सेल करके ये पैसा चुका सकता हूँ। और साथ ही वो मैनेजर ये कहती है कि तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उस आदमी की डेथ हो चुकी है। उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम अलेना होता है को अपनी ज़िंदगी के साल देने होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो वहाँ से निकलते हैं तो सिक्योरिटी वाले लोग उनको आकर पकड़ लेते हैं और अलेना को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस दौरान वो अलेना से कहता है कि मैं इयॉन कंपनी का मैनेजर हूँ तो मैं कुछ करता हूँ। तो वो सूफी से जाकर मिलता है और ये सारी बात बताता है और सूफी उसे कहती है कि मुझे उसकी फाइल दे दो ताकि मैं उसके लिए कोई हल निकाल सकूँ, अगर हल निकला तो मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद हम सूफी की मीटिंग देखते हैं जिसकी मीटिंग में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सूफी से ज़्यादा यंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि सूफी के अलावा जितने भी उसके मेंबर होते हैं उनको एक डोनर मिल चुका होता है। उन्होंने उनसे उनकी ज़िंदगी के साल परचेज करके अपनी ज़िंदगी को बढ़ा दिया होता है जिससे वो यंग नज़र आते हैं। और सूफी को अपना कोई भी डोनर नहीं मिला होता है तो इसीलिए वो बूढ़ी होती है और वो सारे मेंबर उसे कहते हैं कि तुम अपना डोनर ढूंढने के चक्कर में पैसे मत ज़ाया करो, कंपनी की तरफ भी ध्यान दो। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है अलेना पर। सूफी कोई भी इक़दाम उसके लिए नहीं करती और अलेना को मजबूरन अपनी ज़िंदगी के 40 साल देने पड़ जाते हैं और जैसे ही वो 40 साल देती है ठीक 2 दिन बाद वो बूढ़ी हो जाती है और इतनी बूढ़ी हो जाती है कि शायद वो अपनी माँ से भी ज़्यादा बूढ़ी नज़र आती है और वो ये सोचती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो चुका है, अब मुझे मैक्स के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और वो मैक्स को छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाती है। वहाँ पर हम अच्छी तरह से फ़र्क देख सकते हैं कि वो तो अपनी माँ से भी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है।
वहाँ पर मैक्स उसे कहता है कि मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। जब वो वापस आता है तो वो एक छोटी सी लड़की को ड्रग्स सेल करते हुए देखता है। वो बहुत हैरान होता है कि इतनी छोटी सी लड़की और इतनी अक्लमंद और इतनी तेज। फिर उसको समझ आती है कि हो ना हो इसने किसी से ज़िंदगी के साल परचेज किए होंगे, तभी ये इतनी छोटी नज़र आ रही है। हकीकत में ये जवान हो चुकी थी और इसने अपनी उम्र को कम किया है। तो वो उस लड़की से पूछता है, वो बताती है इयॉन कंपनी के अलावा भी और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आपको ज़िंदगी के साल इनलीगल तौर पर दे सकते हैं, और वो अंडरग्राउंड काम करते हैं, जिसको ढूंढने के लिए मैक्स निकल पड़ता है और जाकर मिलता है उनसे और वो उसकी डील पर मान जाते हैं, हम आपके लिए ये ऑपरेट कर देंगे। तो फिर मैक्स वापस जाता है इयॉन कंपनी में और पूछता है कि जिंदगी के साल हैं मेरी गर्लफ्रेंड के, वो किसने परचेज किए हैं। वहां पर उसे पता चलता है कि किसी और ने नहीं, वो सूफी ने ही परचेज किए हैं और सूफी ने उनको इस्तेमाल करके अपने आप को जवान कर लिया है। अब सूफी की बेटी और सूफी के दरमियान कोई फर्क नहीं रहा था। उसी दौरान मैक्स के माइंड में एक आइडिया आता है, वो उसकी बेटी मैरी को सूफी समझ के किडनैप कर लेता है और जाते हुए और टीम का निशान वहां पर बना जाता है। ये एक और टीम होती है जो कि इस कंपनी के खिलाफ चल रही होती है, जिंदगी के साल सेल करने या खरीदने का काम करते हैं। ये लोग उनको पकड़कर मारते हैं और मना करते हैं, उनका साइन बनाकर वहां से भाग जाता है ताकि उन्हें ये लगे कि ये काम उस एडम नामी एनजीओ ने किया है। मैक्स वहां से एलेना और उसकी बेटी मैरी को लेकर भाग जाता है और कहीं पर जाकर छुप जाता है। दूसरी जानब सूफी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बुलाती है जो कि उसको ढूंढना शुरू कर देती है। जैसा कि आपको पता है कि जो काम मैक्स ने किया होता है उसके मुताबिक वो एटम गैंग के खिलाफ मिशन शुरू कर देते हैं। दूसरी जानब हम मैक्स को देखते हैं जो कि ऑपरेट के लिए बिल्कुल तैयार होता है, पर जो सूफी होती है मतलब उसकी जो बेटी होती है वो उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं उसकी बेटी हूँ, अपनी माँ के खुद खिलाफ हूँ। कोई भी किसी को अपनी जिंदगी के साल क्यों बेचता है, चाहे वो लीगल हो या फिर इनलीगल क्यों ना हो। तो वो उसकी बात को नहीं मानते। वहाँ पर वो मैक्स के सर में कुछ मार कर भागती है और जंगल में दौड़ना शुरू कर देती है। फिर वो एक दलदल के अंदर फंस जाती है और मजबूरन उसे मदद के लिए चिल्लाना पड़ता है। फिर मैक्स और एलेना वहाँ पर आकर उसको बचाते हैं और फिर से उसको पकड़ लेते हैं। वहाँ पर उन्हें एक समुद्री जहाज में बैठकर कहीं और जाना होता है जहाँ पर उनका वो ऑपरेट होना होता है। तो ये वहाँ पर पहुँचते हैं, पर बदकिस्मती से कैमरों के अंदर इनकी तस्वीर आ जाती है जिससे इयॉन कंपनी की जो सूफी होती है उसको पता चल जाता है और अपनी टीम को इनके पीछे भेज देती है। वो एक जगह पर जाकर रुकते हैं, तभी वहां पर एडम गैंग पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो सारी स्टोरी उसे एडम गैंग को बताते हैं। एडम गैंग उनकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वहां पर इयॉन कंपनी के लोग भी पहुंच जाते हैं और वो टीम एडम गैंग के साथ लड़ना शुरू कर देती है। सूफी खुद भी आ जाती है, सूफी को गोली लग जाती है। इयॉन कंपनी का गैंग होता है वो पीछे हट जाता है और ये तीनों भी वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में फिर से मैरी जो है वो एलेना के साथ लड़ती है और उसको मारकर भागने की कोशिश करती है। एलेना फिर से उस पर तरस खाती है, पर फिर वो जहन में ठान लेती है कि अगर ये ऐसी है तो इसकी माँ ने भी मेरे साथ गलत किया और उसकी बेटी भी मेरे साथ गलत करना चाहती है और मुझे मारने की कोशिश करना चाहती है। फिर वो अपने जहन में ठान लेती है कि अब मैं मैरी की सारी जिंदगी अपने पास ले लूंगी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सूफी भी बच जाती है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, पर उसे अपनी बेटी फिर भी नहीं मिलती। एलेना जबरदस्ती उसकी जिंदगी के 40 साल अपने पास ले लेती है और फिर से जवान हो जाती है। उस दौरान वो मैक्स को भी छोड़कर चली जाती है क्योंकि मैक्स उसे मना करता है कि इसकी माँ का बदला हम मैरी से क्यों लें, पर इस बात पर एलेना राजी नहीं होती। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है और हम बाद में देखते हैं सूफी को अपनी बेटी मिल जाती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। वो अपनी माँ से कहती है कि आप मुझे अपनी जिंदगी कुछ साल दे दे, पर उसकी माँ इतनी लालची होती है कि वो अपनी जिंदगी के साल अपनी बेटी को नहीं देती। दूसरी जानब एलेना को देखते हैं जो कि एक और लड़का अपने लिए ढूंढ लेती है और उससे शादी कर लेती है और अपनी जिंदगी में खुश होती है। दूर से मैक्स उसे देख रहा होता है जो कि एडम गैंग को ज्वाइन कर चुका होता है और जिंदगी के साल बेचने वाले लोगों के खिलाफ लड़ रहा होता है। और इसी तरह ये खूबसूरत मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।